Hi, my name is Shruti Sinha. I am presenting lab course 2. First experiment number first. M. Prepare frequency table. Definition. डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन को वेरिएबल वैल्यू के रूप में जाना जाता है। ऑब्जर्वेशन द्वारा प्राप्त वेरिएबल के वैल्यू को ऑब्जर्व वैल्यू या ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। यदि वैल्यू एक से अधिक बार आता है तो बार बार आने वाली वैल्यू की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि रिपीटेशन वैल्यू और आइटम है तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार की जा सकती है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ पॉइंट को याद रखना चाहिए। क्लास को अच्छी तरह से डिफाइन करना चाहिए। क्लास में जो नंबर है वो ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए, ना ही बड़ी होनी चाहिए। प्रॉब्लम। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम गिवन डाटा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रॉ डाटा के बेस पर तैयार किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को तैयार करते समय कुछ फॉलोइंग स्टेप्स किए जाते हैं। अरे डाटा में रॉ डाटा को कन्वर्ट करना यह रॉ डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करके किया जाता है। यूजुअली बायोस्टैटिक डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। सबसे पहले दो कॉलम तैयार किया जाता है। फर्स्ट कॉलम में कंटेंट्स वेरिएबल एंड सेकेंड कॉलम में रिपीटेशन नंबर को लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 0। यहाँ पर 0 की संख्या 1 है, मतलब इसमें 0 एक बार आया है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसी प्रकार हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2M। प्रिपेयर अ बार चार्ट एंड इंटरप्रेट विथ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये डाटा हमारा है। स्टेप्स। सबसे पहले किसी भी वैल्यू का बार बनाना है तो हम एक्सेल यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक्सेल के यूज से किसी भी चीज़ का बार ग्राफ इजी बना सकते हैं। सबसे पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट के बाद ऑप्शन हमारे बहुत सारे मिलते हैं। उसमें हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पर 2D और 3D कॉलम मिलेंगे, लेकिन हमें 2D कॉलम पर क्लिक करेंगे। 2D कॉलम में क्लिक करने के बाद हमारा ये ग्राफ चार्ट बन जाएगा। इस तरह हम एक्सेल से किसी भी बायोलॉजिकल वैल्यू का ग्राफ इजीली बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3M। कैलकुलेट ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। इंट्रोडक्शन। जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं इन द सिग्निफिकेंस, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, जिसे हम पैरामेट्रिक टेस्ट में डिस्कस करते हैं। जो हम 5% सिग्निफिकेंस निकालते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ये सैंपल के डाटा जो हमको दिया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉपुलेशन में, उस डाटा के बेस से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बायोलॉजिकल क्वांटिटेटिव डाटा के लिए बायोलॉजिकल क्वालिटेटिव डाटा के लिए नॉन पैरामेट्रिक डाटा है, जिसको काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कॉमनली यूज करते हैं। डेफिनेशन।
जो डेविएशन होता है उसका काई स्क्वायर ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। जैसे F0 FE अपॉन F2 और ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में एक्स का यूज नहीं होता, इसमें ओनली काई का यूज होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओ ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन अ क्लास है। ई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन अ क्लास। समेशन क्राइटेरिया ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है, मतलब मैन वुमेन, कलर, रेड येलो ब्लैक, अब्सेंट प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। काई स्क्वायर डाटा तब ऑब्जर्व होता है जब ये इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी पे डिपेंड ना हो। अगर ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच अंतर 0 से ज़्यादा हुआ तो वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं 5%। डिग्री ऑफ फ्रीडम का टी टेबल निकालते हैं जिसमें 5% निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब R-1 और C-1। ऑब्जर्वेशन रैंडम होना चाहिए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इन काई स्क्वायर टेस्ट विल कंपेयरिंग द कैलकुलेटेड डाटा, जिसको हम ऑब्जर्व डाटा भी बोलते हैं। अब काई स्क्वायर की टेबलेट वैल्यू, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, हमारे पास वैल्यू 1.77 आई है, उसको हमने कंपेयर 3.4 से किया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लास पे डिपेंड करता है। हमारे पास 2 क्लास हैं, 2 रो 2 कॉलम्स हैं। क्लास अगर 2 है तो -1, अगर 2, 3, 4 है तो R-1 और C-1 वाला फॉर्मूला लगता है। रो की संख्या 2 है तो 2, कॉलम की संख्या 2 है तो 2 - 2 तो वैल्यू 1 आएगी। प्रॉब्लम, डज स्पीसीज ए विथ स्पीसीज बी इंटरप्रेट विथ हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। हमारे पास यहाँ पर स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी। सॉल्यूशन, ओ, यहाँ पर ओ हमारे पास पहले से ऑब्जर्व वैल्यू है, हमको इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। पहले हम स्पीसीज प्रेजेंट के दो मान निकालेंगे। तो अपने पास 3 है और 3 और 1 टोटल 3 और 1 कितना हुआ 4। तो 4 को हम जो ऊपर का जो दोनों टोटल आया है 4, उससे हम यहाँ पर ये जो 4 आया है उससे हम 4 वैल्यू आई थी तो दोनों को जोड़ के टोटल से डिवाइड कर देंगे। मतलब ये जो प्रेजेंट वाला कॉलम का और इधर के 4 और उधर के 4 को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड दे देंगे। अब सेकंड आता है। अब ये सेकंड वाला, अब सेकंड में 1, 3 तो 1 है, 1 के नीचे टोटल कितना है 1 लेंगे। अब जिसमें हम 4 को मल्टीप्लाई किए थे उसी से हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे।
जब हम नीचे के लिए लेंगे, मतलब 1 के लिए लेंगे, तो हमें 4 की जगह 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5। जब हम 3 लिए तो उसका वैल्यू 3.2 आया, 1 लिए तो उसका वैल्यू 0.8 आया, और उसके नीचे 1 तो उसका वैल्यू 3.2 आया और 0 का 0.2। अब इसको लगातार फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। अब यहाँ O माइनस ई, तो 3 माइनस 3.2 करेंगे तो 0.2, वैसे ही 1 माइनस ये 0.8, 1 माइनस 3.2 0 माइनस 0.2 करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब 0 माइनस ई का स्क्वायर, तो इन दोनों का क्या करना है हमको, स्क्वायर। इसका स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04, 0.2 का आ जाएगा 0.04, 2.2 का स्क्वायर आ जाएगा 4.84, 0.2 का स्क्वायर 0.04। अब इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमारा टोटल 1.7745 ये हमको वैल्यू मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस 1.77 जो टैबलेट वैल्यू से है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हम ऑब्जर्व वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। ऑब्जर्व वैल्यू 85 के लिए हम स्पीसीज बी के टोटल प्रेजेंट और स्पीसीज बी के टोटल प्रेजेंट स्पीसीज ए अपॉन टोटल, तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। स्पीसीज बी एब्सेंट के लिए हम क्या करेंगे, स्पीसीज बी के टोटल एब्सेंट इंटू स्पीसीज के टोटल प्रेजेंट को इंटू करेंगे, टोटल से भाग देंगे तो हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। किसकी, एक की। नीचे के रॉ एक के लिए हम टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ए प्रेजेंट 4 है इंटू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ए एब्सेंट 8 है अपॉन ग्रैंड टोटल। स्पीसीज बी एब्सेंट 175 के लिए टोटल नंबर 1 इंटू 1 अपॉन ग्रैंड टोटल करेंगे। हमारे पास ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों हैं। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू की बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर वैल्यू माइनस में आती है तो कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस में नहीं आता, तो हम पहले उसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसके स्क्वायर को हम टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू से भाग दे देंगे। जो हमें पूरी वैल्यू मिलेगी उसका हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे। टोटल करने के बाद हमको हमारी वैल्यू 1.77 है। ये वैल्यू 3.84 से कम है, मतलब स्पीसीज ए और स्पीसीज बी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर ऑन फिंगरलिंग्स ऑफ मिस्टर सिंगला। मटेरियल पॉन्ड फिश यूरिया, फिश फूड, नाइट्रोजन वाटर, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, वाटर etc. थ्योरी फर्टिलाइजर एंड सप्लीमेंटल फीड प्लस पाउंड में वेरियस सोर्स के बीच प्रीडोमिनेंट इनपुट्स हैं।
जो फर्टिलाइज़र का यूज़ नेचुरल ऑर्गेनिज्म को फैलाने के लिए किया जाता है। फूड यूरिया में सभी सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र 46.4% की हाईएस्ट नाइट्रोजन सामग्री होती है। यह शॉर्ट पीरियड के समय समुद्र के ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करती है, पर ग्रोथ और डिसीज साइकिल की गति से न्यूट्रिएंट की अधिकता से भोजन का रंग खिल जाता है। वाटर में यह डिप्लीट ऑक्सीजन इम्प्रोबल बटन को किल कर देता है। डिटेल्स ऑफ मिस्टर सिंघला। क्लासिफिकेशन, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एक्टिनोपिट्रीजी, ऑर्डर सिलूरी, फैमिली बैक्टीरियडी, जीनस मिस्टस। लोकल नेम सिंघला, स्पेसिफिक नेम मिस्टस सिंघला। जनरल कैरेक्टर, ये मांसाहारी होते हैं और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इसकी लेंथ 15 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। स्पेसिफिक फीचर्स, फर्स्ट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका कलर भिन्न भिन्न होता है। ट्रंक कलर इज़ ब्राउन और उसके नीचे की तरफ का भाग वाइट कलर का होता है। मिस्टर सिंघला का बॉडी लॉन्ग और बोनी प्लेट के साथ कवर किया जाता है। माउथ लॉन्ग एंड क्लेफ्ट इज नैरो होता है। 4 पेयर बारबिल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट मैक्सिलरी, सेकेंड नेसल बार्बल, तीसरा है मैंडिबुलर बार्बल, चौथा इंटरनल मैंडिबुलर बार्बल्स। मैक्सिलरी बार्बल्स नेसल बार्बल से लॉन्ग होते हैं। मेथड, 10 फिंगरलिंग्स को शिवनाथ रिवर के फिशरमैन से प्राप्त किए जाते हैं। इस टाइम में कंटेनर को एरिएटेड किया जाता है और वाटर को डेली रिन्यू किया जाता है और साथ में फूड मटेरियल छोड़ दिया जाता है। स्पीसीज को डेली 2 बार फिश भोजन में खिलाया गया था। एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन जहां डाइक्लोराइड टैप वाटर में फर्टिलाइज़र के विभिन्न भागों को डायरेक्ट घोलकर तैयार किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी टेस्ट, 5 फीट गए परीक्षण के 24 घंटे पहले भुगतान नहीं किया गया था। 5 टेस्ट फिश को हर दिन 96 आवर के लिए एक परीक्षण समाधान में रखा गया था। फिश को नए फ्रेश सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र किया गया था। 96 आवर के बाद फिश को नेक्स्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऑब्जर्वेशन बिहेवियर
चेंज या उत्पन्न होने वाली फीस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट करती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5M, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इन गिवन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड इंट्रोडक्शन। प्रत्येक वर्टिब्रेट में टेस्टिस की एक पेयर पाई जाती है। प्रत्येक टेस्टिस को कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन द्वारा डोर्सल बॉडी की वॉल से अटैच्ड किया जाता है, जिसे मेसोकार्डियम कहा जाता है। टेस्टिस 1000 मिनट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बनने वाले टेस्टिस को इंटरस्टिशियल सेल द्वारा सेपरेट किया जाता है। स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। The anterior process of spermatogenesis has two stages, namely, first, the formation of spermatid, B, the spermatogenesis. A. Formation of spermatid form germinal epithelium. स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन स्पर्मेटोफेरस ट्यूब्यूल्स की इपिथेलियल सेल से होता है। जर्मिनल सेल जो स्पर्मेटिड में डेवलप होती है उन्हें प्राइमोर्डियल सेल कहा जाता है। इसके 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज। प्राइमोर्डियल जर्म सेल साइज में लार्ज होती है और उनके न्यूक्लियस अलग होते हैं। वे बार बार मेयोटिक डिवीजन से गुजरते हैं। रिजल्टिंग सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। सेकेंड, ग्रोथ फेज। इस फेज के दौरान स्पर्मेटोजेनियम बढ़ता है। स्पर्मेटोजेनियम की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अब सेल को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। तीसरा है मैच्योरेशन फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अधिक मैच्योरेशन फेज में प्रवेश करती है, जहां प्रत्येक सेल मियोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित होती है। मियोसिस डिवीजन 2 भाग में कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट, मेयोटिक डिवीजन 2 सेल प्रोड्यूस करता है जो क्रोमोसोम की हाइपोप्लॉइड संख्या रखते हैं। इस सेल को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल भी कहा जाता है। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, जिसे स्पर्मेटिड कहा जाता है। बी है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्म के डिफरेंशिएशन के दौरान ये सभी ऑर्गेनेल्स परिवर्तन से गुजरते हैं। न्यूक्लियर चेंज। न्यूक्लियर क्षार और क्रोमोसोम से वाटर लूजिंग से न्यूक्लियर का शेप सिकुड़ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्मेटोजोआ के गोल्जी कॉम्प्लेक्स से प्राप्त होता है। सी, फॉर्मेशन ऑफ एक्सल फिलामेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की टेल का एक्सल फिलामेंट स्पर्मेटिड के केंद्रक से विखंडित होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। स्पर्मेटिड के विभिन्न भाग से सभी माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटोजोआ के मिडिल पीस में जमा हो जाते हैं। बहुत अधिक स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म को एक्रोसोम के कारण कभी कभी खो दिया जाता है।
एंटीरियर इंड के साइटोप्लाज्म को मिडिल पीस में ले जाता है और उसकी परिधि के चारों ओर एक कंडेंस्ड परत बनाता है।